तो जैन बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे इस पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। जो भी बंटन दिया गया है, जो भी डाटा दिया गया है, उसका क्या करना है? बहुलक ज्ञात करके दिखाना है। क्या दिया? वर्ग अंतराल दे दिया, बारंबार दे दिया, सभी को इस प्रकार से लिख दिया गया। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिया गया सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14, जो आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 है, उससे लिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, उसको हल कैसे करेंगे। तो देखिए क्या बोला है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी कोई डाटा दिया रहे और सिर्फ बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं, है ना। जब भी बहुलक ज्ञात करने के लिए बोले, है ना, तो जो भी डाटा दिया है उससे क्या करना है? बहुलक ज्ञात करके दिखाना है। सबसे पहले बहुलक समझते हैं, बहुलक वर्ग क्या है। अब देखिए बहुलक वर्ग क्या है, ध्यान समझिए। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो भी डाटा दिया है उसका देखिएगा बारंबारता किसका सबसे अधिक है ना। जो भी वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसमें से देखना हमको ये है कि इसमें से किसका बारंबारता सबसे अधिक है। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता कितना है? 14 है, 23 है, 27, 21 है, 15 है। मतलब सबसे ज्यादा जो बारंबारता से किसका है? ये वाला है। मतलब क्या बहुलक वर्ग मेरा क्या हो जाएगा? 20 से 30। बहुलक वर्ग क्या होगा हम लोग का? 20 से 30। अब देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है, नहीं समझिएगा क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब देखिए यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, L दिया हुआ है, F1 ज्ञात करना है, F0 ज्ञात करना है, 2F1 ज्ञात करना है, फिर F0 ज्ञात करना है, F2 ज्ञात करना है और H ज्ञात करना है। तो जब बहुलक वर्ग निकल गया तो हम लोग वहीं से आसानी से हम लोग क्या करेंगे? L ज्ञात कर लेंगे, F1 ज्ञात कर लेंगे, F0 ज्ञात कर लेंगे और F2 ज्ञात कर लेंगे और H ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या क्या होगा। सो L क्या होगा, ध्यान समझिए। L जो होता है सो जो भी बहुलक वर्ग है उसका निम्न सीमा होता है ना। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक हम लोग पाते हैं 20 से 30 है ना। इसका निम्न सीमा मतलब इन दोनों में से छोटा कौन है? 20 वाला है, तो क्या हो जाएगा? L बराबर 20। क्लियर। उसी प्रकार से आते हैं F1 तो F0। F0 क्या है? F0 क्या है? तो F0 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग के बारंबारता। बहुलक वर्ग मेरा ये लेकर गया ना, इसके ठीक पहले वर्ग के बारंबारता कितना है? 23 है। तो F0 मेरा कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार से F1 क्या है? जो बहुलक वर्ग के बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बारंबारता कितना है? 27। ठीक है। उसी प्रकार से क्या यूज किया गया है? F2 क्या है? तो F2 में ध्यान दीजिएगा, जो भी बारंबारता है बहुलक जो वर्ग है उसके ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग हम लोग पाते हैं कि 20 से 30 है, इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितना है? 21 है। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा? 21 मेरा F2 हो जाएगा। ठीक है। अब आप बोला गया H, फॉर्मूला यूज किया हुआ H, तो सभी का वैल्यू सभी ज्ञात कर लेते हैं। तो H क्या होगा? तो H मतलब क्या? दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है ना। जो भी वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसके बीच का डिफरेंस क्या है? 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है? हम लोग घटा के भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या? 20 और 30 कितना का फर्क है? 10 का फर्क है। तो 20 और 30, 30 और 20 में जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 मिल जाएगा। तो H स्पष्ट लिखेंगे। देखिए जो फॉर्मूला में यूज किया गया है, L यूज किया गया है ना, F1 यूज किया गया है, F2 यूज किया गया है ना, H यूज किया गया, तो सभी का वैल्यू क्या किया हम लोग? फाइंड कर लिए। अब बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। L का वैल्यू पुट करते हैं। L बराबर कितना है? फॉर्मूला में बोला L, तो L बराबर 20 है तो 20 पुट कर दिए प्लस। उसी प्रकार से F1 फॉर्मूला में यूज है F1 कितना है मेरा? 27, तो 27 माइनस F0 23 बाई, उसी प्रकार से 2F1 मतलब क्या? 2 इंटू F1 का वैल्यू है 27, तो 27 माइनस F0 बोले तो 23 है ना, माइनस F2 कितना है? तो F2 हम लोग का दे दिया 21 इंटू H बोला है। H क्या है? तो वर्ग माप मतलब क्या? 10 लिखन गया। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे सोल्व करते हैं इसको। देखिए 20 प्लस 27 में से 30 गया तो 27 में से 23 गया तो लोग पाते कितना? 4। उसी प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे 27 गुने 2 करेंगे तो पाते हैं 54 और इसको जब घटाया जाए, जिसको माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। दैट इज कितना? 44 इंटू में 10। अब देखिए इसी कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, हो सकता है नीचे ना देखे इसलिए हम ऊपर कर देते हैं।
देखिए इधर क्या बोला है 20, तो 20 का 20 प्लस 4 बटा में, अब देखिए 54 में से 44 गया, 54 में से जब 44 को घटा दें हम लोग पाते कितना 10, गुना में हम लोग देखिए दिया हुआ है, तो गुना में दिया हुआ कितना 10, तो ब्रैकेट को हम लोग हटा सकते हैं, हटा दिए, गुना में 10 हो गया। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जा रहा है ना 10 से 10 हम लोग काट सकते हैं, करेंगे किसके साथ गुना में। अब बचा क्या 20 प्लस सिर्फ 4 बच गया, तो 20 प्लस 4 कितना 24, अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः बहुलक बराबर हम लोग पाते हैं कितना 24। ये था आप लोग का आंसर, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, और आसान भी क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था, कारण कि 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।